हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए। कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोले हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 मीटर है। तो देखिए ये कैसे हम इसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले इसमें एक रखा हुआ एक बर्तन है। इस बर्तन में 45 गुलाब जामुन रखे हुए हैं। देखिए चाशनी मतलब होता है क्या, सोखना। जैसे हलवाई जब जलेबी को बनाता है तो जलेबी को निकाल करके चीनी के सीढ़े में रखता है। उस सीढ़े को हम शुगर सिरप कहते हैं, जिसे हम यहाँ चाशनी के नाम से जानते हैं। तो वैसे ही जब रसगुल्ले बनाए जाते हैं तो ये 45 रसगुल्ले जो हैं, जब इसे चीनी के सीढ़े में रखा जाता है तो कितने चीनी के सीढ़े को ये ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले अगर हम एक गुलाब जामुन के आयतन को निकालने की कितने सीढ़े को अवशोषित करता है या सोख लेता है, तब उसी में से हम 45 में गुणा कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि 45 गुलाब जामुन को चीनी के सीढ़े को सोखने के लिए कितने सीढ़े की या शुगर सिरप की आवश्यकता होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले ये गुलाब जामुन जो है एक बेलन के आकार का है, तो हम एक बेलन के आकार का एक गुलाब जामुन बना ले रहे हैं। ठीक है, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोले हैं, यानी अर्धगोलाकार है, जिसका दोनों सिरा अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले का आकार का है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी टोटल जो लंबाई है ये 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है वो 2.8 मीटर है। यानी इसका जो व्यास है ये 2.8 सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर में है। अब देखिए कि हमें सबसे पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा, फिर 30% इसकी चाशनी निकालनी पड़ेगी, फिर 45 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा ये इतने चाशनी करता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि ये 2.8 इसका व्यास है तो इसका रेडियस जो हो जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगी, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो व्यास बटा 2 हो जाएगी। अब व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर तो अपान 2 हो जाएगा, यानी इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। और देखिए अगर यहां से लेकर के 1.4 सेंटीमीटर है तो यह भी इसकी त्रिज्या है, तो यह भी 1.4 सेंटीमीटर होगा। यानी 1.4 सेंटीमीटर इधर से और 1.4 सेंटीमीटर इधर से, यानी 2.8 सेंटीमीटर अगर लेस कर दिया जाए पूरे टोटल में से, तो मुझे इस बेलन की, यानी कह सकते हैं इस बेलन की मुझे ऊंचाई या इसकी लंबाई पता चल जाएगी। देखिए यहाँ कितना है, 5 सेंटीमीटर टोटल है और इसी में से हमें माइनस करना है 2.8। तो देखिए 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, यानी अगर टोटल में से 1.4 इधर से और 1.4 इधर से माइनस कर दें तो हमें इस बेलन की जो ऊंचाई है या लंबाई है मुझे पता चल जाएगा कि इसकी लंबाई 2.2 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कोई पूछेगा इसमें से मैंने एक रसगुल्ले को या एक गुलाब जामुन को हमने निकाल कर देखा कि एक गुलाब जामुन की यहाँ दिया गया है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो मैंने गुलाब जामुन बनाया और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर लिख दी। फिर कह रहा है इसका जो व्यास है 2.8 मीटर है, इतना ये मोटा है तो 2.8 मीटर हमने मोटा बना दिया। अब बनाने के बाद हमने देखा कि मुझे त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अगर इसका व्यास 2.8 मीटर है तो इसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर होगी। देखिए इसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर, सेम त्रिज्या ये भी है 1.4 सेंटीमीटर, तो हमने ऐसे लिख दिया। और अगर 1.4 इधर से 1.4 इधर से
काट करके आप खा लीजिए तो बीच वाला बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। तो इसकी ये लंबाई है। तो देखिए, अब कोई पूछेगा गुलाब जामुन कैसे बना, तो आप कहेंगे 2 अर्धगोले प्लस 1 बेलन मिलकर के इस गुलाब जामुन को बनाए। तो मैंने वही सेम लिखा है कि बेलन मिलकर के और अर्धगोले मिलकर के इस गुलाब जामुन को बनाए हैं। तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, तो बेलन का आयतन प्लस 1 अर्धगोला इधर है, 1 अर्धगोला इधर है, इसलिए 2 अर्धगोले का आयतन, 2 अर्धगोले का आयतन। देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये प्लस है प्लस, ये 2 अर्धगोले हैं इसलिए 2 अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। कुछ कॉमन ले लेते हैं ताकि जो इसको हल करें थोड़ा सा और आसान हो जाए। देखिए पाई आर स्क्वायर इधर है, पाई आर स्क्वायर इधर है, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अगर पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ सिर्फ बचेंगे एच प्लस, देखिए ये 2 है तो 2 है तो 2 हो जाएगा इंटू 2/3 है तो 2/3, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो केवल बचा क्या, आर। देखिए ये पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट्स में एच प्लस 2 जा 4/3, आइए इंटू क्या है, आर, ये है। अब वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लाइए। देखिए पाई का मान होता है प्यारे बच्चों 22/7, पूरे क्वेश्चन में यही यूज हो रहा है। देखिए आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.4, तो आप लिखेंगे 1.4, इसका स्क्वायर इसका मतलब 2 बार है तो लिखेंगे 1.4, ये ब्रैकेट्स में एच, एच दिया है 2.2 तो आप लिखेंगे प्यारे बच्चे 2.2, ये प्लस है तो लिखेंगे प्लस, ये 4 है तो लिखेंगे 4, इसमें इंटू है तो लिखेंगे इंटू, यहाँ आर है तो आर की वैल्यू है 1.4 तो यहाँ लिखेंगे 1.4, ये अपान में चल रहा है 3 तो लिखेंगे 3। क्लियर। फिर आगे देखिए, ये देखिए 22/7 इंटू ये इतना है तो हम इसे कर सकते हैं 14 बटा कितना कर सकते हैं 10, इंटू इसको 14/10, और देखिए 22 66 यानी 6.6, ये प्लस है प्लस 14 चौक को 56 यानी 5.6, अब पूरा बटे कितना 3। क्लियर। अब देखिए 7 दूना 14, अब देखिए कितना हो गया, तो कहेंगे 22 इंटू ऊपर है 2 और ऊपर है 14 प्यारे बच्चों, और नीचे देखिए 10 इंटू 10 है तो हम लिखेंगे 10 इंटू 10, और एक कोष्टक में अगर इसको आप जोड़ते हैं तो हम जोड़ करके यहाँ बता रहे हैं 6.6 को जब जोड़ेंगे 5.6 से तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 6 5 11 1 12, यानी इसको जोड़ने पर आएगा 12.2/3। अब देखिए क्या करना है, अब यहां सिंपली 22 दूना 44 इंटू 14/10 धाई 100 इंटू ये हो जाएगा 12.2/3। फिर देखिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, 14 से इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 14 चौक को 56, तो 56 को हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, और 14 चौक को 56, और 56 5 कितना हो जाएगा 61 हो गया। अब इन अपान हो गया कितना 100 हो गया। देखिए इसको मल्टीप्लाई करवाया मतलब गुणा करवाया तो 616 हो गया, ये बटा में चल रहा 100 तो मैंने 100 लिख दिया, ये गुणा है तो मैंने गुणा कर दिया। देखिए 112 है, एक अंक पे दशमलव है, इसीलिए इसी दशमलव को हटाने के लिए हम सीधे 122 कर देंगे और नीचे 10 से गुणा कर देंगे, तो 3 पहले से है और नीचे आ गया 10। समझ में आया। अब आगे देखिए, यानी 616 गुणे 122 बटे कितना हो गया आपका 100 इंटू 3 धाई 30, ठीक है ना। यानी इससे आपको इसमें मल्टीप्लाई करवाना है, तो गुणा कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए गुणा करना है आपको 122 में 616 का, ये गुणा करना है। तो देखिए 616 दूनी 1232, देखिए 1232 लिख दिया। अब सेकंड पे करने के लिए एक अंक हम छोड़ देते हैं तो छोड़ दिया, और 616 दूना फिर 1232 तो हो गया 1232
32। फिर एक अंक छोड़ेंगे, 616 कम में तो हो जाएगा 616। अब देखिए ये हो गया 2, ये 3 2 हो गया 5, 3 2 5, 5 6 11 के 1 हासिल बचा 1, तो हो गया 1 और हासिल 1 2 2 2 4 4 1 5 और 6 1 7 हो गया। तो यही हम लिखेंगे इसके स्थान पे, तो हो जाएगा आपका 75 1 5 2 बटा 3 और 1 0 यहाँ आ जाएगा ये, और 1 0 इसका हो जाएगा 3000। ये मतलब एक गुलाब जामुन की हो गई क्या आयतन, यानी यहां लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। अब हमें क्या करना है कि अगर हम एक गुलाब जामुन के आयतन को निकाल लिए तो ये कह रहा है कि आयतन लगभग 30% चीनी की चाशनी करता है, तो यहां लिखेंगे चीनी की चाशनी की मात्रा, चीनी की चाशनी की मात्रा बराबर लिखेंगे एक गुलाब जामुन की आयतन का 30%। ठीक है, अब देखिए एक गुलाब जामुन की आयतन का 30%, तो एक गुलाब जामुन इतना निकला है, तो आप लिखेंगे कि 75 152 बटा ये प्यारे बच्चों है कितना 3000। इसका 30% निकालना है, तो 30% यानी कितना 30/100 हो जाएगा, यानी ये 0 से 0 कैंसिल आउट, और 3 से 3 कम्मा 3 यानी ये हो गया 1000। तो ये टोटल हो जाएगा 75 152 बटा 1000 ये हो गया। तो सबसे पहले आप 1000 लिख लीजिए, ये 1 0 है यानी 1 0 यहाँ चला आएगा। अब देखिए कितने पे है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी यहाँ दशमलव हो जाएगा, यानी एक गुलाब जामुन है जो चाशनी करता कितना करता है, एक गुलाब जामुन 7.5152, यानी एक गुलाब जामुन चाशनी होती है, एक गुलाब जामुन में चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा आपको ज्ञात करनी है, कितनी हो जाएगी। तो देखिए 45 गुलाब जामुन का ज्ञात करना है, और एक गुलाब जामुन की चाशनी की मात्रा आया है 7.5152। अगर इससे आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 338.184 चार में क्या कह रहा है, एक कलमदान घनाभ के आकार का एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। घनाभ की विमाएं 15 × 10 × 3.5 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर आपके बुक में ऐसे ही बना रखा है। देखिए ये कलमदान है, कलमदान मतलब कलम को रखने वाला जगह। देखिए कलम को रखने वाला जगह है, तो ऐसे पेन ये सब रखे गए हैं। मैंने इस फिगर को ऐसे जूम किया तो ये फिगर आपको ऐसे ही दिखेगा। फिर कह रहा है कि इसमें 4 कलमदान है, तो देखिए 1 2 3 4 कलमदान है, चारों कलम ऐसे रखे जाते हैं, ऐसे रखे जाते हैं। फिर कह रहा है कि प्रत्येक गड्ढा, ये गड्ढा है, क्या है गड्ढा है, इसकी त्रिज्या देखिए यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक जब समान है तो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी भी, सेम त्रिज्या इसकी भी, सेम त्रिज्या सबकी त्रिज्या समान है। और इसकी गहराई जो है 1.4 सेंटीमीटर है, तो इसकी गहराई या ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है, 1.4 सेंटीमीटर है। तो मैंने वही लिख रखा है। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है
कि पूरे कलमदान में केवल लकड़ी का आयतन, यानी इस जो कलम बनाया गया है, कलमदान जो गड्ढा बनाया गया, इस गड्ढे को छोड़ करके ये पूरे कलमदान का आयतन, मतलब ये वाला जो स्थान दिख रहा है, इसी का केवल आयतन ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे ये जो घनाभ आपको दिख रहा है, इस पूरे घनाभ में से ये चारों शंकु के आयतन को माइनस कर देंगे, गायब कर देंगे, तब ये पूरे लकड़ी का आयतन आपको ज्ञात चल जाएगा। देखिए सबसे पहले, यानी कलमदान में लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात करें, तो ये घनाभ है, यानी घनाभ के आयतन में से चार शंकु के आयतन को अगर हम माइनस कर दें तो मुझे ये लकड़ी का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। ऐसी माइनस करना है क्या, चार शंकुओं का आयतन, यानी 4 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें सबसे पहले हम देखिए, कुछ कॉमन लेने वाली बात नहीं है इसलिए हम नहीं लेंगे। देखिए यहां दे रखा है यदि इक्वल दिया है 15 सेंटीमीटर, बी इक्वल दिया है 10 सेंटीमीटर और एच इक्वल दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यल दिया है 15, तो लिखेंगे हम 15। बी दिया है कितना 10, तो लिखेंगे 10 इंटू एच इक्वल दिया है 3.5, तो लिखेंगे 3.5 प्यारे बच्चों, माइनस ये 4 से मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो 4/3 हो जाएगा। ये गुणा पाई का मान जानते हैं, पुराना वाला वही है 22/7 गुणे। अब देखिए आर क्या है 0.5, तो 0.5 गुणे 0.5 इंटू एच कितना है, तो एच कहेंगे 1.4 है, तो 1.4 हो गया। अब देखिए आगे ये 15 है, गुणे 10 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये 35 हो जाएगा, माइनस ये 4/3 है, गुणे ये 22/7 है, गुणे ये 0.5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/10 गुणे 5/10 गुणे 14/10। क्लियर। आगे देखिए ये इससे मल्टीप्लाई कर 15×5 = 75 के 5, देखिए 15×5 = 75 के 5 हासिल 7, अब 15×3 = 45, अब 45 7 52। क्लियर। ये माइनस है, माइनस ये 4/3 है, तो देखिए काट लेते हैं कुछ। देखिए 7 एकम में 7, 7 दूना 14। ठीक, अब देखिए 2 एकम में 2, 2 पचे 10। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, 5 एकम में 5, 5 दूना 10, 2 से कटेगा 11। ठीक है ना। अब देखिए जो बच रहा लिख लीजिए, ये ऊपर 4 बच रहा है तो 4 लिखेंगे, ये गुणे 11 बच रहा है तो 11 लिखेंगे, और देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा है तो कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, नीचे केवल 3 बचा है तो 3 लिखेंगे, ये गुणा है तो गुणा हो जाएगा, केवल 10 बचा है तो हम 10 लिखेंगे, और कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है। तो आगे देखिए 525 माइनस 11 चौक 44 माइनस 10 तियाएं 30, 30 से 44 में भाग दीजिए, यानी 30 से 44 में आप भाग देंगे, 30 से कम में 30, यानी बच जाएगा 14, यहाँ पॉइंट लगेगा 0, 30 चौक के 120, तो यहाँ बचा 20, यहाँ 0, 6 में जाएगा 3 छक 18, 180, यहाँ 20 हो जाएगा, फिर 3 छक 18, बस हो गया। ठीक है ना। अब देखिए इतना बच रहा है, यानी 30 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो बचेगा, देखिए 525 माइनस 1.466। अब इसी में से इसमें माइनस करना है, तो देखिए 525.000 माइनस करना है 1.466। ठीक, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा। ये पॉइंट है, पॉइंट ये तो उधार दिया था, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया, कितना बचा 4 में से 1 गया तो यहाँ 3 बचा, ये 2 है 2 रहेगा, ये 5 है 5। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया कितना 523.534 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर की बात है, और आप ज्ञात कर रहे हैं मित्र आयतन। आयतन में हमेशा क्यूब चलेगा,
ये बात ध्यान में रखिएगा, ये आपका फाइनल आंसर है।